आने वाला चुनाव ये मलाड का भवितव्य तय करने वाला है और उस चुनाव के लिए आप सबकी हमें ज़रूरत है, आपका आशीर्वाद चाहिए। और दिवाली की शुभकामनाएं देते देते साथ भी अगले साल की दिवाली मलाड में विकास की दिवाली हो, इसका बेस बनाने के लिए आप सबकी मदद हम चाहते हैं। आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। आपने नामांकन के दौरान कहा था कि मैं चुनाव के लिए नहीं आया हूँ, मैं मलाड को बचाने के लिए आया हूँ। तो मलाड में आपने लंबा समय दिया है, तो किन ऐसी समस्याओं को आपने देखा कि आपको लगा कि मलाड को बचाने के लिए आपको चुनाव मैदान में आना जरूरी है? शालिनी जी, मैंने मेरे स्टेटमेंट में कहा था, मालवनी और मलाड में हर वैरायटी की समस्या है। मैं करीबन 30 साल राजनीतिक जीवन में मैं काम कर रहा हूँ और नगर सेवक रह चुका हूँ, अलग अलग पदों पे काम कर चुका हूँ, नागरिक समस्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरह अवगत भी हूँ। मुंबई स्तर पे काम करता हूँ तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग समस्या देखता हूँ, लेकिन अलग अलग एरिया की अलग अलग समस्या इकट्ठा अगर कहाँ मिलेगी तो वो मलाड में मालवनी में मिलेगी। मानो यहाँ कितने सालों तक काम ही नहीं हुआ है, इस तरह का माहौल है। फिर वो पानी की समस्या हो, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं, पानी है तो प्योर पानी नहीं है, अगर प्योर पानी है तो उसको प्रेशर नहीं है, इस तरह की समस्या। और सबसे बड़ा चीज़ है ना, ये मलाड, थोड़ा मैं पहले ये बोलता हूँ, एक अलग मतदार संघ है, यानी फॉरेस्ट लैंड भी है, समंदर भी है और स्टेशन का एरिया भी है। ये तीनों चीज़ इकट्ठा मिलना मुश्किल है। छोटा सा पहाड़ भी है बीच में, तो इतना अलग अलग तरीकों से भरा हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मिलना वेरी डिफिकल्ट है। और मलाड स्टेशन से मारवे 16 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, इतनी तो एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं रहती। 18 वार्ड पी नॉर्थ में आते हैं, तो सभी दृष्टिकोण से एक भव्यता जिस मतदार संघ में ऐसा है। और इसके लिए समस्या भी अलग है। सबसे पहले तो मैं ड्रग्स के बारे में बात करूंगा। हमने नारा इसीलिए दिया है, ड्रग्स मुक्त मालवनी। तो इतना सारा ड्रग्स का प्रादुर्भाव पूरे मालवनी में दिखता है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। आज शाम को कोई भी बगीचा हो, मैदान में एक माँ अपने बेटी को लेकर घूमने नहीं जा सकती। सभी नशेड़ियों से भरे हुए रहते, टॉयलेट्स भरे हुए रहते। मेरे पास वीडियोज है। अच्छे अच्छे बगीचे और मैदान, सुबह अगर आओगे तो अलग अलग वो पैकेट्स ड्रग्स के आप सुबह पाओगे, इस तरह का है। कंप्लेंट सालों से हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो स्थानीय विधायक फोन करके उसको छुड़वा लेते। मेरा तकलीफ तो यही है, जिन्होंने बचाना चाहिए वही अगर सपोर्ट करेंगे तो मलाड के लोगों का भवितव्य, बच्चों का भवितव्य अंधेरे में है। इसीलिए मलाड को बचाना है। क्या लगता है मलाड की जनता को आप कैसे जागरूक करेंगे, कैसे उन्हें बता पाएंगे कि उन्हें बचाने के लिए अगर आप आए हैं तो जनता भी आपका साथ दे, आप वो आपका साथ वोटों में तब्दील करें, उनका जो प्यार है कि आप इसे बचा पाए। और समस्याएं बहुत सारी हैं, उन समस्याओं को आप दूर कैसे करेंगे, उसकी कैसे आपकी तैयारी है? आप अगर ड्रग्स के बारे में अगर बोल रही है तो वो खुद ही पीड़ित है, क्योंकि जो बच्चा ड्रग लेता है वो खुद तबाह नहीं होता है, उसका पूरा परिवार तबाह होता है, परिवार तबाह होता है। आज हमारी सरकार है, आगे आने वाले दिनों में भी सरकार आएगी। जब सरकार नहीं थी तो 5 साल पहले भी हमने बहुत बड़ी रैली न भूतो न भविष्य ऐसी ड्रग्स के विरुद्ध में निकाली थी। जब नहीं थे तो हम इतना काम कर रहे, तो आने के बाद तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो मुझे लोगों का समर्थन तो ऑटोमेटिक ही मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा जो मदद करना चाहिए, जो 15 साल से कुछ नहीं कर पाया, मंत्री होने के बावजूद नहीं कर पाया। पालक मंत्री यानी क्या है, वो पालक होता है, सबब के पालक मंत्री यानी, या सिटी के पालक मंत्री तो उस एरिया के राजा होते। तो इतनी पावर देने के बाद भी अगर विधायक जी नहीं कर रहे तो फिर ऑटोमेटिक वो हमारे पास ही देख रहे, और हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा ये मिशन स्टेटमेंट है। मेरे लिए मिशन है ये, और मैं वो करके रहूंगा। और उसके लिए जो पावर लगेगी, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी हमारे साथ है, पूरा प्रशासन हमारे साथ है, और इसीलिए लॉन्ग टर्म इस एरिया का हित देखकर
ये सभी लोग इस पूरे मिशन के पीछे लगेंगे। अम्बुजवाड़ी का जो रोड मैप है और हालात बहुत खराब है, क्योंकि अम्बुजवाड़ी में घुसना वो नामुमकिन है, तो उसके लिए कुछ मैप वगैरह भी है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अम्बुजवाड़ी में रास्ता कहाँ पर है ढूंढना पड़ता है। अम्बुजवाड़ी को ऐसे ही बसा दिया गया। बसाते वक्त कम से कम वहां पर पानी, नाला, सुविधा, गटर, इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे नजर में ही इज द बेस्ट लीडर who thinks 25 to 30 years down the line for his people. अपने मतदाताओं को आने वाले 20, 25, 30 साल की रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान में रखकर जो प्लान करता है वो रियल लीडर है। और वो विजन की इधर बहुत प्रॉब्लम है। नितिन जी हमारे कहते हैं यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। तो उसका ही प्रॉब्लम अम्बुजवाड़ी में है कि रास्ता नाम का चीज ही नहीं। यानी कभी कभी जिस बदतर अवस्था में लोग रहते हैं बहुत दर्द होता है अंदर। पानी की भी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम समझते हैं, गटर तो किधर है ही नहीं। तो इन टोटलिटी अम्बुजवाड़ी के बारे में हम सोचेंगे। अभी का नेतृत्व क्या करता है, इधर पानी का प्रॉब्लम है तो थोड़ा चल तुम्हारे लिए मैं आधा इंच का लाइन करवा के देता हूँ, पौना इंच का लाइन करवा के देता हूँ। होता क्या है, इधर मैंने 2 इंच का दिया तो उधर किसी का पानी कम होता है, फिर वो रोते आता है, फिर उसको बोलते तुम्हारे 1 इंच कम करके दूंगा, फिर उसको देने के बाद और किसका आता है। तो इन टोटलिटी सोचने का नहीं, जो आया उसको उल्लू बना के खुश करके भेजते हैं। तो हम रोड के लिए इन टोटलिटी अम्बुजवाड़ी का रोड नेटवर्क का ही प्लान करें, जिसके कारण टुकड़ों टुकड़ों में सोचने की वजह एक पूरा अम्बुजवाड़ी कैसा बने। जैसा अभी धारावी सोचने के लिए तो पूरा धारावी का नेटवर्क बढ़ा, वैसे अम्बुजवाड़ी के बारे में भी सोचेंगे, उनके पाइपलाइन के पानी के बारे में भी सोचेंगे, उनके गटर के लाइन के बारे में भी सोचेंगे, तो सही मायने में विकास होगा। सर एक सबसे अहम मुद्दा आजकल के जो चुनाव होते हैं ना, जात पात को देखते होते हैं, जात धर्म की बात आ जाती है। जैसे कि पिछले बार भी मैंने आपसे बात की थी, तो जैसे ही चुनाव होते हैं वहाँ पे मुस्लिम जब खतरे में आ जाता है मालूम नहीं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा, मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, और फिर बीजेपी वाले हैं तो फिर बाहर से आके मालूम का माहौल खराब करते हैं। तो ये अक्सर करके बातें सुनाई जाती है और सुनने में आती है, क्योंकि मैं 20 साल से खुद मालूम में रह रहा हूँ और पत्रकारिता करते हुए मुझे 20 साल तकरीबन हो गए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, खाली मस्जिदों के बारे में नहीं, घरों के बारे में भी नैरेटिव कांग्रेस वाले फैला है। बीजेपी आएगी तो घर टूटेंगे, बीजेपी आएंगे तो मस्जिदें टूटेंगी। देखिए ऐसा है, हम सभी को साथ में लेके काम करते हैं, लोगों को विश्वास में लेके काम करते हैं। 2.5 साल हमारी सरकार है, हमने योग्य निर्णय ही लिए। हमने किसी के विरोध में कुछ प्लान सोच के कभी काम नहीं किया। ये तो अपना दुकान बसाने के लिए स्थानीय विधायक इस तरह की बातें फैलाते हैं। एक तो खुद ही चीजों को बसाते हैं, बाद में ये बसाते हैं कि भाई हम वो बसाने वाले जो लोग हैं उनको ही बाद में काम पे लगाते हैं कि तुम ही हमको वोट मिला के दो, और उनको ही बोलते हैं कि आप लोगों के मन में डर पैदा करो, इतना डर पैदा करो कि वो रोते रहे तो मेरे पास आए, फिर खुद जाके बोलेंगे मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आप मेरे को वोट दो। फिर चुन के आने के बाद में उनके पास देखते ही नहीं, उनको रोजमर्रा की जिंदगी के सभी समस्याओं से वो त्रस्त रहते हैं, लेकिन 5 साल उनके पास देखते ही नहीं। फिर 5 साल के बाद फिर वो भ्रम पैदा करते हैं। यही लगातार चक्र इस मलाड़ में चलते आ रहा है। आप मुझे बताओ, 2.5 साल में बीजेपी वालों ने कितने एरियाज में जाकर घरों को तोड़ा है, आप बताइए। ये सिर्फ अपना घर चलाने की प्रैक्टिस चल रही है। सर एक कहा जाता है कि बाहरी नेता और घर का बेटा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा फुरकान जी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे बताइए, गत 10 साल से मैं मलाड वेस्ट में टोटली एक्टिव हूँ। 30 साल से तो मैं राजनीति में हूँ। 30 साल में मैं उत्तर मुंबई में ही काम कर रहा हूँ। मलाड ये उत्तर मुंबई का ही पार्ट है, तो उसके लिए मलाड में तो रेगुलर आना जाना है। 20-25 साल से कार्यक्रमों में आते जाते रहे, ठीक है। आमदार एक विजन लेके काम किया होगा 10 साल से। मलाड की हर समस्या में मैंने देखा है,
आपने कभी ये भी देखा होगा, मढ़ में नागली पूर्णिमा इतनी बड़े तादाद में मनाई नहीं, मैंने मनाई। मढ़ अक्सा पट्टे में जो होली का त्योहार होता है तो कुली लोग के साथ हर साल विनोद चला रहता है। मढ़ के पट्टे में जो फेस्टिवल होता है हमारा हर साल, फेयर निकलती है, नहीं बारह ही नहीं, फिर कैथलिक समाज की, उसके लिए भी उनको सुविधा, बेसिक फैसिलिटी, पानी वगैरह ये सब देने के लिए हम ही आगे रहते हैं। खारोड़ी के रोड 5 रोड पूरे हमने बनाया, उसके लिए विनोद शेलार ने नेतृत्व, हमारे गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में पहल की, वो बना के दिया। वहां के नगर सेवक ने 4 साल पहले रोड नहीं बनाई तो हमारे अनिल विश्वकर्मा के साथ में रहकर मैंने पेवर बाहर से एरिया से लाकर उन्हें पुराने और स्थानिक लोगों को साथ में लेके रोड बना के दिया, हमने ही दिया। करीबन 4-4.5 हजार घरों में पानी, घर घर जल का कलेक्शन, वो भी हमने करवा के दिया। 17,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड फ्री में बना के दिया। अभी 10,000 लोगों को लाडली बहन योजना के अंतर्गत लास्ट कुछ साल से हम ही कर रहे हैं। वोटर्स ड्राइव कंटिन्यूसली हमारा चालू ही है, यहाँ तक कि अभी चालू है, वो मैं बोल रहा हूँ। अपना धारवली विलेज में जो हमारे या उधर के कृष्णा पाड़ा है, गणपति पाड़ा है, जो हमारे आदिवासी भाई है, उनके लिए कब्रस्तान यानी शमशान भूमि की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ के शेड नहीं बनाया था। विधायक ने बाहर बड़ा रोड तो लगा दिया 30 फुट ऊंचा और 30 फुट ऊंचा कि ये शमशान भूमि मेरे फंड से बनी है, फोटो वोटो डाल दिया, लेकिन अंदर में आधा पार्ट बना दिया अक्सा का और आदिवासी लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया ना। एक मिनट, उधर बारिश में वो जला नहीं सकते बॉडी को, उधर बॉडी रखने के लिए चबूतरा नहीं है जो बेसिक फैसिलिटी है। अंदर आने के लिए पेवर ब्लॉक से रास्ता नहीं बनाया है, आधा भी बना के छोड़ दिया। उधर जहां जलाते हैं वहां आजू बाजू में खड़ा नहीं रह सकते, इससे सभी वहां की लादियां टूटी है, मैंने प्राइवेट फंड में लाके बना के दिया भैया। हर साल सीनियर सिटीजन को 8,000 के आसपास छाते बांटता हूं मैं गत कई सालों से, सैंडल बांटता हूं, आप लोग कवर भी करते हैं। तो भाई इतने साल से अंदर में कौन काम कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। आप तो कोविड में भी दिखे नहीं, उधर रिजॉर्ट में जाके बैठे बंगले में, ये विनोद शेलार वहां अनाज बांटता था घर घर जाकर, वहां आश्रमों में दे रहा था, और आप कहते आप अंदर वाले हो। मेरे बुनियादी सवाल है, आप रहते हो गोरेगांव असेंबली में, बराबर, आपका पुश्तैनी घर है चारकोप असेंबली में, आपका ऑफिस बिजनेस का है गोरेगांव असेंबली में, आपका जनसंपर्क कार्यालय है चारकोप असेंबली में, आप सालों से वोट करते हो चारकोप असेंबली में, आप मौज मस्ती करते हो गोरेगांव असेंबली में, वहां पीछे जीएससी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के वहां पीछे करते हो। आप सालों से दिखते भी नहीं इधर, और आप कहते हो कि मैं मलाड़वासी हूं। हमें तुम कोविड नामे मलाड़ में कभी दिखे ही नहीं आप। और जब मंत्री थे तो 1.5-2 साल तो उधर ही वाल्केश्वर में रहते थे। तो भाई मलाड़ का बच्चा कौन है? मलाड़ के लिए भागता कौन है? और आप अपने को मलाड़वासी बनाते हो, तो आज में इस मलाड़ की ड्रग की समस्या क्यों नहीं अपनी की? मलाड़ में पानी की समस्या मलाड़वासों के लिए क्यों सोचा नहीं? कर्म से क्या हो आप? हम कर्म से मलाड़वासी है, आप मलाड़वासी हो ही नहीं, आप बाहरीले हो, आप झूठ बोलते हो और लोगों को गुमराह करते हो। रियल मलाड़वासी तो मैं ही हूँ। सर एक और एक सवाल है, जिस तरह से रमेश सिंह ठाकुर को 70,000 वोट मिले थे, असलम शेख को 80,000 वोट मिले थे, लेकिन उस वक्त जो है शिवसेना उनके साथ थी। आज शिवसेना में बंटाधार हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि शिंदे गुट मलाड़ में इतना एक्टिव है ना, कितना वोट उनको मिल पाएगा, खासतौर राष्ट्रवादी के तौर पर? तो वो 70,000 में कितना वोट लेस होगा? भैया ऐसा है, शिंदे जी तो राज कर रहे हैं महाराष्ट्र, और शिंदे जी के आप जाके थोड़ा डिटेल लीजिए। लाडली बहन योजना हजारों में उन्होंने किया है, हजारों में किया उन्होंने, और अजित पवार गढ़ भी अंदर पूरा सक्रिय है। ये तो हम उनकी सोच है, और शिवसेना वाले भी हमारे भाई है भैया, हमारे ही भाई है।
वो भी त्रस्त है इनसे, क्योंकि मलाड को उन्होंने दिया क्या है? मलाड ने आपको बड़ा किया, आपको 3 टर्म एमएलए बनाया, आपके पिताजी को नगर सेवक बनाया, आपको बहन को नगर सेविका बनाया, आपको एमएलए बनाया, आलोक को पालक मंत्री बनाया। आपने मलाड को क्या दिया? मेरा बुनियादी सवाल है। दर दर भटक रहा है मलाडवासी, हर तकलीफ से परेशान है। आपने तो मलाड को चूस लिया। आप भारतीय चेहरा एक सवाल है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मलाडवासी जो है, मालवनी विशेषकर मालवनी मठ के लोग दूसरे